अगर तुम सीख गए थे तो अब तुम्हें ही निकालना है। ट्रायंगल है, लाइन है, एबीसीडी लिखूं कि नहीं लिखूं? चलेगा? बिना एबीसीडी के कर लोगे बेटा? यहां दे दिया मैंने 1.5 सेंटीमीटर, यहां दे दिया 3 सेंटीमीटर, यहां 1 सेंटीमीटर, और ये एक्स है। निकाल लोगे? पक्का? निकालो जल्दी से, जल्दी निकालो। एक मेथड कौन सा है बेटा? ओरली, लेकिन ओरली के नंबर नहीं मिलेंगे। और दूसरा कौन सा मेथड है? लिख के। क्या लिख सकता हूं मैं? 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 1.5x इज इक्वल टू 3, मतलब x इज इक्वल टू 3 अपॉन 1.5, 1.5 रुपए इंटू 2, यानी 1.5 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर। और अगर किसी को सॉल्व करना नहीं आता है तो वो यहाँ देख ले बेटा, 3 है अपॉन 1.5 को क्या लिख सकते हैं? 15 अपॉन 10। तो अपॉन 10 करेंगे तो 10 कहाँ चले जाएगा? ऊपर। 15 के टेबल में 10, 15 के टेबल में बेटा 3 10 से 30 होता है, तो 15 के टेबल में 30 कब आएगा? 2 पे आएगा। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडी निकालना है तुम्हें। डीबी दिया हुआ है, डीबी कितना दिया हुआ है? 7.2 सेंटीमीटर, और एई दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर। बुक देखते रहना बेटा। और ईसी दे रखा है, ईसी में दूंगा ही नहीं इस बार, देखो ध्यान। अच्छा अभी दे देता हूँ, नेक्स्ट वाला थोड़ा घुमा दूंगा क्वेश्चन। ईसी दिया हुआ है बेटा 5.4 सेंटीमीटर। एडी निकालो जल्दी से, मेक इट फास्ट। हल्का सा घुमा दिया मैंने क्वेश्चन। ए बी 5 सेंटीमीटर, ए डी 12 सेंटीमीटर, सीई 3 सेंटीमीटर, एसी निकालना है बेटा। फिगर में अब जो जो चीजें दे रखी हैं खुद लिखो, खुद सोचो, एंड देन ट्राई टू फाइंड इट आउट। मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने सिर्फ इसके बाद इसकी लेंथ तुमको नहीं दी, मैंने पूरा लेंथ दे दिया एडी का। और तुम्हें सिर्फ अपना माइंड को इस तरह से यूज करना था बेटा कि मैं एडी में से एबी को माइनस कर लेता हूँ तो मुझे बीडी मिल जाए। इतना तो तुम्हें दिमाग यूज करना ही पड़ेगा। एग्जामिनर आराम से कर सकता है ये चेंजेस, कोई आएगा भी नहीं बताने के लिए। इससे खतरनाक वाला भी चेंजेस करेगा। जब हम बोर्ड की तैयारी करेंगे तो फिर दिखाऊंगा जादू खतरनाक वाला, लेकिन उसके लिए हमें पहले टेंजेंट टूंजेंट सब पता होना चाहिए। अभी के लिए लेकिन ये चीज़ आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और निकालो, उसके बाद आगे चलेंगे गाड़ी। अब दिमाग लगाना एकदम अच्छी तरह से फिर से, क्योंकि मैं फिगर में लिख के नहीं दे रहा, ताकि यू कैन बी एबल टू यूज योर ओन माइंड, राइट। दो क्वेश्चन दे दिया बेटा इसमें। अनुराग कितना है? सी
22 सेंटीमीटर आना चाहिए। क्वेश्चन पूछेंगे कि साइड दे देंगे इसी तरह से और बोलेंगे बताओ BC इज पैरेलल टू DE किस में है। तो ऐसा तभी हो सकता है अगर मेरा AB अपॉन BD कुछ सॉल्व करके आ गया वो बराबर हो राइट हैंड साइड, यानी AC अपॉन CE। अगर दोनों इक्वल इक्वल आएगा तभी मेरा जो लाइन BC है वो पैरेलल होगा DE के। ये कंडीशन हमेशा याद रखना। ऐसे भी घुमा के पूछ सकते हैं, बताओ साइड साइड दे देंगे, बोलेंगे बताओ लाइन आपस में पैरेलल है कि नहीं है। अब मैं 2 क्वेश्चन तुमसे पूछने जा रहा हूं, तुम्हें बताना है लाइन आपस में पैरेलल है कि नहीं है। तो पहला क्वेश्चन यही ले लेते हैं, एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, ये ले लिया बेटा ABC, DE, और ये ले लिया PQR, और फिर ये ST। अब AD जो है बेटा ले लिया ये मैंने 2 सेंटीमीटर, नीचे वाला 4 सेंटीमीटर, और यहाँ ले लिया 6 सेंटीमीटर AE, और EC ले लिया 12 सेंटीमीटर, और उसके बाद यहाँ पे मैंने PS ले लिया 4 सेंटीमीटर, और SQ ले लिया 8 सेंटीमीटर, और यहाँ PT ले लिया 3 सेंटीमीटर, और यहाँ ले लिया 7 सेंटीमीटर। अब तुम्हें दोनों में ही बताना है मुझे कि भाई पैरेलल कौन सा है, इसमें DE मेरा BC के पैरेलल है कि नहीं है। यूज योर माइंड एंड टेल मी। है, और क्यों है बेटा मेरा DE इज पैरेलल टू BC? क्योंकि बेटा मेरा 2/4, या फिर ऐसे देख लो ना, 2 के डबल हो रहा है 4, और यहाँ 6 का डबल हो रहा है 12। और दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकता हूँ मैं, AD/DB किसके बराबर है, AE/EC के बराबर है। तो जब साइड आपस में प्रोपोर्शन होता है तो हमारा लाइन आपस में क्या होता है, पैरेलल। दूसरा वाला है कि नहीं बताओ मुझे, नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 का डबल 8 हो रहा है, लेकिन यहाँ 3 का डबल 7 नहीं हो रहा। तो हम उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कि दोनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल नहीं है। तो प्रोपोर्शनल नहीं है तो इसका मतलब है कि ST जो है मेरा ये पैरेलल नहीं है QR के। तो ये कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब इजीली हम प्रूफ कर देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे प्रूफ में, जो भी ले रहे हो, ऊपर वाला ट्रायंगल लोगे तो ऊपर नाम ले लेना, नीचे वाला ट्रायंगल लोगे तो नीचे का नाम ले लेना। तो क्या लिख दोगे, इन ट्रायंगल ABC, तो क्या लिखोगे, AM/MB, AM/MB। लेकिन क्वेश्चन में देखो बेटा AM/AB था ना, तो फिर AM/MB मत लो, AM/AB ले लो। AM/AB इज इक्वल टू AL/AC। अगर पूरा लाइन ले रहे हो तो यहाँ पे भी पूरा लेना पड़ेगा, ठीक है। पहला इक्वेशन, और यहाँ क्या लिख दोगे, बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बस BPT लिखना पड़ेगा बेटा। इन ट्रायंगल अब ADC में क्या लिखना पड़ेगा, AN अपॉन, यहाँ AD है ना, AN अपॉन AD इज इक्वल टू AL अपॉन AC। सेकंड इक्वेशन हो गया। फिर 2 इक्वेशन जब लिख लोगे तो क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव या वी गेट, सेम सेम है ना, तो क्या लिख देंगे, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, हैंस प्रूव। और यहाँ पे जब है ये इज इक्वल टू ये, ब्रैकेट में सेम यही लिखेंगे। क्यों हुआ भाई, बाय BPT थ्योरम। अगर ये ट्रायंगल ABE देखोगे ध्यान से तो वैसे ही BPT वाला फिगर नजर आ गया। तो क्या लिख सकते हो बेटा, तुम लिख सकते हो कि भाई मेरा BF जो है अपॉन FE किसके बराबर हो जाएगा, उधर BD
अपॉन डी ए। हाँ, अब बोलो क्या कहना चाह रहे हो सिद्धार्थ, कुछ लग रहा है डाउट? ठीक है, तो एक ट्रायंगल लिया हमने, साइड प्रोपोर्शनल दिख रहा था, इसलिए बी एफ बाई एफ ई बी डी बाई डी ए के बराबर हो गया। फिर हमने बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, फिर से अगर देखोगे तो फिर से डी ई हमारा ए सी के पैरेलल है, तो इसलिए हमारा बी डी बाई डी ए अगेन किसके बराबर हो गया? बी ई बाई ई सी के बराबर हो गया। फिर हमने दूसरा फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, तो देखा दोनों में तो ध्यान से, तो हमें पता लगा कि बी एफ बाई एफ ई किसके बराबर था? बी ई बाई ई सी के बराबर था। फिनिश। सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल पी क्यू ओ। पी क्यू ओ मतलब समझ में आ गया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्रायंगल, ठीक है, पी क्यू ओ। तो हम इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं अभी, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब इसमें बेटा अगर ध्यान से देखोगे तो पी डी बाई डी ओ किसके बराबर हो जाएगा? पी ई बाय ई क्यू, पी ई बाय ई क्यू। रीजन में क्या लिख देंगे? बाय बी पी टी लिख के रख लो कहीं पे, पहला इक्वेशन। अब दूसरे साइड में ट्रायंगल लो बेटा, इन ट्रायंगल पी आर ओ। अब दूसरे साइड वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? फिर से यही पी डी बाय डी ओ किसके बराबर हो जाएगा? अब पी एफ अपॉन एफ आर। अगेन क्या रीजन लिखोगे? बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और फिर लिख दोगे क्या? फ्रॉम इक्वेशन जो अभी किया था इस क्वेश्चन से पहले बेटा, 1 and 2, तो क्या हो जाएगा? पी ई बाई ई क्यू किसके बराबर हो जाएगा बेटा? पी ई बाई ई क्यू किसके बराबर हो जाएगा? पी एफ बाय एफ आर, ठीक है। देयरफॉर इसीलिए हमारा बेटा दोनों लाइन, जब दोनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल हो गया, तो इससे क्या सीखने को मिला कि हमारा ई एफ जो है वो पैरेलल है क्यू आर के। और रीजन में क्या लिखोगे? बाय कन्वर्स, यानी उल्टा, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये जरूर लिख देना है। हेंस प्रूफ, खत्म। तीसरा ये साइड है, मतलब तुम्हें प्रूफ करना है, बाइसेक्ट मतलब इक्वल, मतलब तुम्हें प्रूफ करना है कि तुम्हारा ए ई जो है वो किसके बराबर है? सी के बराबर है। मतलब ये लेंथ ये इसके बराबर है, सेंटर में है तो हो जाएगा, है कि नहीं? बहुत ही आसान प्रूफ है। देखो ध्यान से, क्या इज इक्वल टू 1 कर देंगे हम। सबसे पहले हमारा डीई जो है क्वेश्चन में बेटा दे रखा है पैरेलल है बीसी के। अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा एडी बाई डीबी किसके बराबर हो जाएगा? ए बाय ईसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में दे रखा है बेटा कि D इज अ मिड पॉइंट, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, AB के बीच में है। अगर बीच में है तो AD बाई AB, मैं मेरा दिल करे तो मैं AD की जगह DB भी लिख सकता हूँ, या DB की जगह AD भी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? क्योंकि क्वेश्चन में ये बीच में है, तो मेरा ये डिस्टेंस जो है इसके बराबर होगा, तो मैं AD की जगह DB भी लिख सकता हूँ या DB की जगह AD, पर दोनों काम एक साथ मत करना, नहीं तो फिर से गोल घूम के वहीं पहुंच जाओगे। तो AD की जगह मैं AD रहने दे रहा हूँ बेटा, और DB की जगह किसको ले रहा हूँ? AD, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AE बाय EC। अब AD बाई AD कितना होता है जल्दी बताओ? 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC। EC डिवाइड हो रहा है, वहां जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? AE मेरा किसके बराबर आ जाएगा? EC के। और अगर दोनों बराबर आ गया, इससे मुझे क्या सीखने को मिला कि देयरफॉर, इससे ये सीखने को मिला कि मेरा E जो है वो क्या है? मिड पॉइंट। और अगर मेरा E मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हो गया?
इसका मतलब हो गया मेरा ए किसके बराबर हो जाएगा, सीई के बराबर हो जाएगा। हैंस प्रूव। नोट कर लो बेटा। प्रूफ करना है कि ए बी सी डी जो है तुम्हारा इज अ ट्रेपेजियम है बेटा। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम है। तो बस एक क्या करना पड़ेगा तुमको, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे एक लाइन खींच लोगे। अब ये ट्रायंगल फिर से तुमको नजर आ रहा होगा, इसका नाम दे देना कुछ भी, ये दे देना ई दे दो, है ना। अब ये ईओ जो है सीडी के पैरेलल दिख रहा होगा और ये पूरा एक ट्रायंगल बीबीटी जैसा ही फिगर दिख रहा होगा। क्या हो जाएगा, ए ई बाई ई सी इज इक्वल टू ए ओ बाय ओ डी। अगर ये ऐसा हो गया तो इसका क्या मतलब है, ईओ इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है। अब उस साइड देखो। अब अगर उस साइड देखोगे तो फिर से ये वाला ट्रायंगल ले लो, ये वाला। इसमें फिर क्या हो जाएगा, ई सी बाई ई ए इज इक्वल टू सी ओ बाय बी ओ। और इससे फिर क्या पता लगेगा कि ईओ किसके पैरेलल है, ए बी। और उन दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता लगा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर द रिक्वायर्ड फिगर इज अ ट्रेपेजियम। इस तरह से कुछ तुम्हें हरकतें करनी पड़ेगी। ठीक है, कर लोगे ना, ट्राई करना। हो गया तो गुड है, नहीं होगा तो भी मैं करवाऊंगा ही कल। लेकिन खुद करोगे तो क्या है, कॉन्फिडेंस गेन होगा बेटा। ठीक है, आई जस्ट टोल्ड यू द लॉजिक बिहाइंड दैट। थैंक यू बेटा।